हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज बात करते हैं ऐसे कौन से 10 फ्रूट्स हैं जो एक किडनी फेलियर का पेशेंट खा सकता है। जब भी मैं अपने पेशेंट को फ्रूट अलाउ करती हूँ तो मैं सबसे पहले उनको यही बोलती हूँ कि आपको ऐसा फ्रूट्स खाना है, ऐसे फलों का आपको सेवन करना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम हो, फॉस्फोरस कम हो, तब जाके क्या होगा कि आपकी किडनी फंक्शनिंग पे वापस आएगी। अगर आप हाई पोटेशियम वाले फ्रूट्स ले रहे हैं या फॉस्फोरस वाला ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपका पोटेशियम और फॉस्फोरस बढ़ेगा, जिसके वजह से आपकी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होगी और जहां आपका पोटेशियम बढ़ता है वहां पे आपके हार्ट पे प्रेशर भी आ सकता है और कार्डियक अरेस्ट जैसी संभावना भी बढ़ जाती है पेशेंट को। तो चलिए आइए जानते हैं कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट कौन से ऐसे 10 फल हैं जिनका वो आसानी से सेवन कर सकते हैं। आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग इंक्रीज हो तो आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। ये दोनों क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट काम करता है कि आपके किडनी के ऊपर जो स्ट्रेस आया हुआ है फ्री रेडिकल को वो रिमूव करते हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है किसी भी फल में या वेजिटेबल्स की ही बात कर ले तो वो आपके किडनी में आए हुए सूजन को, इन्फ्लामेशन को वो कम करती है, तब जाके हमारी किडनी की फंक्शनिंग को हम इम्प्रूव कर पाते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि कौन कौन सा फ्रूट्स है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, लो पोटेशियम पाया जाता है, लो फॉस्फोरस पाया जाता है, जिससे किडनी का पेशेंट उसको खा सके। तो पहला फ्रूट है वो है सेब। जी हाँ, एप्पल। आप एप्पल का सेवन आसानी से कर सकते हैं। सेब में एंटीऑक्सीडेंट होता है और साथ ही साथ इसमें फाइबर भी पाया जाता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि ये लो पोटेशियम होता है। इनमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर या तो कम मात्रा में होती है, तो आप आसानी से सेब का सेवन कर सकते हैं। जब भी आप सेब का सेवन करेंगे तो ये क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये आपके किडनी के पे आए हुए इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा, फ्री रेडिकल को रिमूव करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हटाएगा, जिससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। दूसरा जो फ्रूट है वो है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी में लो पोटेशियम होता है और साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो आपकी किडनी के ऊपर आए हुए इन्फ्लामेशन को कम करेगा और किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा। तीसरा फ्रूट है वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये इन्फ्लामेशन को कम करता है और किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। चौथा फ्रूट्स है पपाया। पपाया में पैपिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ पपाया है वो लो पोटेशियम होता है। लो पोटेशियम होने की वजह से ये आपके पोटेशियम को मेंटेन करेगा और साथ ही साथ आपके किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा। पांचवा फ्रूट है जामुन। अगर आप कि किडनी शुगर के वजह से डैमेज हुई है या शुगर के वजह से आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है तो आप जामुन का सेवन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जामुन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड शुगर को कम करने में आपकी मदद करता है। तो आप आसानी से जामुन का भी सेवन कर सकते हैं। छठा है पियर, नाशपाती। आप नाशपाती का भी सेवन कर सकते हैं क्योंकि नाशपाती में लो पोटेशियम होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और साथ ही साथ फाइबर भी पाया जाता है। अक्सर किडनी फेलियर का पेशेंट जो उनका गट होता है वो डिस्टर्ब रहता है, उनको कब्ज की शिकायत बहुत बनी रहती है। तो अगर आप नाशपाती का सेवन करते हैं तो एक तो आपको कब्ज से छुटकारा मिलेगा और दूसरा आपकी किडनी की फंक्शनिंग भी बढ़ेगी, जिससे आपका क्रेटिनिन कम होगा और आपका जीएफआर इंक्रीज होगा। सातवां फ्रूट है कैनबेरी। आपने देखा होगा कि जिनकी किडनी किसके वजह से डैमेज हुई है, रिकरेंट यूटीआई के वजह से बार बार यूटीआई का इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को एंटीबायोटिक लेना पड़ रहा है और एंटीबायोटिक लेते लेते उनकी किडनी की फंक्शनिंग काफ़ी हद तक कम हो गई है, जिससे उनको दिखता है कि हाँ उनका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, उनका जीएफआर कम हो रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर आप कैनबेरी का जूस लेते हैं या कैनबेरी फ्रूट लेते हैं तो ये आपको इम्प्रूव करेगा, आपको यूटीआई के इन्फेक्शन
इन्फेक्शन से भी बचाएगा और आपके किडनी के फंक्शनिंग को भी बढ़ाएगा। तो आप कैनबेरी आसानी से खा सकते हैं। 8वां फ्रूट है रसबेरी। रसबेरी में मैग्नीशियम के साथ साथ इसमें विटामिन बी पाया जाता है और एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और साथ ही साथ आपके किडनी में आए हुए इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, किडनी के फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करेगा। तो आप आसानी से रसबेरी का भी सेवन कर सकते हैं। तो 9वें फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो वो है गवावा यानी कि अमरुद। आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आपकी किडनी शुगर की वजह से डैमेज हुई है, तो आप आसानी से अमरुद का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में करिए क्योंकि इनमें पोटेशियम की मात्रा मॉडरेट फॉर्म में होती है। अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल रेंज पर है और पोटेशियम आपका फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल कम मात्रा में आप अमरुद का भी सेवन कर सकते हैं। क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप आसानी से अमरुद का सेवन कीजिए, लेकिन अपने पोटेशियम की मात्रा को देख के कीजिए कि अगर आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो आप उस समय अमरुद को स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं लास्ट फ्रूट की बात कर रही हूँ, 10वें फ्रूट की बात कर रही हूँ, तो वो है चेरी। चेरी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। जिन भी पेशेंट को यूटीआई की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है, उनके किडनी में स्वेलिंग आ रही है, तो वो आसानी से चेरी का ज़रूर सेवन कर सकते हैं। चेरी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके किडनी के ऊपर आए हुए स्ट्रेस को भी रिमूव करता है और आपकी किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो एक किडनी फेलियर का पेशेंट आसानी से उनका सेवन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।